नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया को समन जारी किया है। दोनों ही नेताओं को 7 दिनों के भीतर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा। दरअसल रमेश बाबू नाम के एक व्यक्ति ने बीते 5 मई को कर्नाटक बीजेपी के एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का दावा था कि इस वीडियो को पोस्ट करने के पीछे का मकसद एससी और एसटी के लोगों के खिलाफ दुर्भावना, नफरत और घृणा फैलाना है। कर्नाटक बीजेपी द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इस वीडियो को हटाने को कहा है। बता दें कि बीजेपी ने इस वीडियो में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस की ओर से मुसलमानों को आरक्षण देने की कोई बात नहीं की गई। अब ऐसे में कांग्रेस ने मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। बेंगलुरु पुलिस ने ये एफआईआर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ दर्ज की थी। वहीं चुनाव आयोग के एक स्थानीय अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म से 5 मई को भी कर्नाटक बीजेपी के इस आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस वीडियो को नहीं हटाया गया। अब चुनाव आयोग ने एक्स को लिखी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर पर बाबरी ताला वाले बयान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर गलती से भी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के बयान का भी जिक्र किया। शाह ने कहा कि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बेकार है, इसलिए याद रखना कि जरा भी गलती की तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सपा सांसद रामगोपाल यादव से जब एक समाचार चैनल ने पूछा कि प्रधानमंत्री राम मंदिर में दर्शन नहीं करने का बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राम का अपमान है। इस पर सपा नेता ने कहा था कि हम रोज राम के दर्शन करते हैं, वो मंदिर तो बेकार है, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बना है, वास्तु के लिहाज से उसे ठीक नहीं बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल जी अडानी का नाम नहीं ले रहे। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी हर दिन अडानी की बात करते हैं, वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी जी आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपए माफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने करोड़पति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, देश का कोयला अपने खरबपति मित्रों को दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया है। खड़गे ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अडानी और अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे 5 उद्योगपति, और फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। लेकिन अब जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं। आज टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? पीएम मोदी ने आगे कहा कि क्या सौदा हुआ है जो आपने रातों रात अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गईं। मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भरकर आपने पाया है। उन्होंने कहा कि देश को जवाब देना पड़ेगा।
जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता और विधायक एचटी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कर्नाटक के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें 4 मई शनिवार को गिरफ्तार किया था। एचटी रेवन्ना 8 मई तक एसआईटी की हिरासत। उनकी याचिका पर आज बुधवार 8 मई को सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें स्पेशल कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और उनकी न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारा विश्वास प्रस्ताव हुआ था। कांग्रेस जनता की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती, ना ही उन्होंने कभी पूरी की हैं। उनकी अपनी इच्छा पूरी हो सके, इसलिए वे कुछ लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विधायक अच्छे हैं, वे दलदल में फंस गए हैं और कांग्रेस की तो इसी प्रकार की फितरत रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे भाजपा ने पैसा वसूला, आज वे मुनाफा कमा रही हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ी है। लगातार महंगाई बढ़ रही है तो सरकार ने बोरी की चोरी करना भी शुरू कर दिया। ये बोरी की चोरी भाजपा वालों ने पार्ले जी बिस्कुट के पैकेट से सीखी है। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में पार्ले जी बिस्कुट अब छोटा मिलने लगा है। ये भविष्य में सत्ता में आ गए तो खाद भी पाउच में देंगे। जब उन्हें वोट चाहिए था तब वे रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, लेकिन अब गरीबों को क्या राशन मिल रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी। हम लोग पैकेट का आटा देने के साथ साथ गरीबों और नौजवानों को डेटा भी मुफ्त देने का काम करेंगे। सैम पित्रोदा की नस्लीय टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अमेरिका में शहजादे के अंकल रहते हैं, शहजादे के सलाहकार चमड़ी के रंग पर गाली देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे के फिलोसोफर ने गाली दी है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गाली सहन नहीं करूंगा। चमड़ी का रंग कुछ नहीं होता, हम लोग तो श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान उनका नहीं बल्कि राहुल गांधी का बयान है। वे वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से महात्मा गांधी की आत्मा दुखी हो रही होगी, रो रही होगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करूंगा कि ऐसे बयानों को देश के खिलाफ मानते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ, ऐसी सोच के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और अभी तो उनके विरासत कर वाले बयान पर विवाद शांत भी नहीं हुआ कि उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही बयान दे डाला है, जिससे भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर अपनी बात रखी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पूर्व के लोग चीन जैसे, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग शायद गोरों जैसे और दक्षिण के लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। अब सैम पित्रोदा के इसी बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बार बार साफ हो रहा है कि सैम पित्रोदा भारत के लिए क्या सोचते हैं। यह स्पष्ट है कि वह असफल हैं, वह राहुल गांधी के सलाहकार हैं। मैं अब समझ सकता हूं कि राहुल गांधी बकवास क्यों करते हैं। यह हार की हताशा है। वे ना तो भारत को समझते हैं और ना ही इसकी विरासत को। वहीं मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए लिखा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के मेंटोर हैं। भारत के लिए उनकी विभाजनकारी और नस्लवादी बयान को सुने। उनकी पूरी विचारधारा बांटों और राज करो पर आधारित है। कंगना ने कहा कि भारतीयों को चीन और अफ्रीकी कहना घृणित है। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है। सैम पित्रोदा ने भारत की पहचान को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने खुद को उनके इस बयान से अलग कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सैम पित्रोदा द्वारा भारत की विविधताओं को दर्शाने के लिए की गई तुलना अत्यंत गलत व अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन तुलनाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने एक भाषण के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। वहीं अब उनकी इस टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे 400 सीटें इसलिए चाहिए जिसके बाद कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर नहीं लगा सकेगी। कपिल सिब्बल ने पूछा कि ये किस किस्म का बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर आपने बना दिया, वहां आप गए, वहां हिंदुस्तान की जनता जा रही है, ऐसा बयान देने की आपको क्या जरूरत है। सिब्बल ने आगे कहा कि जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, नहीं तो आप ऐसे बयान नहीं देते। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार पर इस समय संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चलो, मुख्यमंत्री आज ये तो मान चुके कि वो कमज़ोर हो चुके हैं और ये कमज़ोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सियासी भूचाल आने जैसी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये 3 विधायक हैं चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौंदर और पुंडली से रणधीर गोलन। कल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक रणधीर गोलन ने कहा कि बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार, हम उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर हुड्डा साहब सरकार में होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।